इलाके की एक मशहूर तवायफ बन गई। एक दिन रानी की चौखट पर शिव नाम का एक शख्स आया। रानी के साथ रात गुजारने के बाद जाते जाते वह एक ऐसी बात कह गया जिसने रानी की दुनिया हिला दी। उसने रानी की आंखों में देखते हुए कहा कि जब तक तुम इस अंधेरी गली में रहोगी कोई तुम्हारी असली कीमत नहीं समझेगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी से महारानी बना दूंगा। शिव के इन मीठे और पक्के वादों में आकर रानी ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की आस में उसके साथ चल पड़ी। शिवा के साथ जाने के बाद रानी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शिवा अब उसे रोज नए नए रईस ग्राहकों के पास ले जाने लगा, जिससे उनकी कमाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। एक दिन रानी ने जज्बाती होकर शिवा से अपने दिल की बात कही कि मैंने यह सब सिर्फ अपना पेट पालने की मजबूरी में शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस दलदल में इतनी धंस जाऊंगी, पर अब मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद जब रानी को अस्पताल में होश आया तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी और वह एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करते हुए रो रो कर अपनी माँ से मिलने की जिद कर रही थी। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में शिवा के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। तभी शिवा वहाँ आता है, डॉक्टर को धन्यवाद देता है और रानी को अपने साथ घर ले जाता है। याददाश्त खो चुकी रानी एक बार फिर उसी गंदे धंधे में धकेल दी जाती है। शिवा के बुने हुए झूठ को सच मानकर वह उसके साथ एक झूठी खुशी में जीने लगती है। एक दिन उनके घर विक्रम नाम का एक शख्स आता है। वह रानी को देखते ही संगीता कहकर पुकारता है। रानी हैरान होकर कहती है कि मेरा नाम रानी है, संगीता नहीं।